दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी इजिप्शियन, मेसोपोटामियन एंड हड़प्पन। इनमें से भी अगर सबसे ज़्यादा पुरानी सभ्यता देखी जाए तो वो थी मेसोपोटामियन सभ्यता। पर जब 2016 की स्टडी देखी गई, कार्बन डेटिंग के ट्रेसेस देखे गए, तो पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूट्स 8000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत सी सुनी और अनसुनी बातें हैं, और कुछ सवाल आज भी ऐसे हैं जिनके जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया। जैसे कि इनकी लैंग्वेज क्या थी, इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, इनकी जो सील्स हैं, इनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसे कैसे डिकोड किया जाए, इनका अंत कैसे हुआ एंड XYZ। चलिए फ्रॉम स्क्रैच चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। ये कहानी शुरू हुई साल 1827 में, जब जेम्स लेविस अपनी आर्मी जॉब छोड़कर ट्रैवलिंग के लिए निकल पड़े। 2 साल तक इन्होंने पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट घूमा और घूमते घूमते ये पहुंचे पंजाब के एक रीजन में, जहाँ पर इन्हें कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स और कुछ पुरानी सिविलाइजेशन के ट्रेसेस मिले। ये सारी चीज़ें इन्होंने देखी और इन सब के बारे में इन्होंने लिखा। उस टाइम पे इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन को देख रहे हैं। इसके बाद आया साल 1865। ये वो साल था जब भारत में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ASI और अलेक्जेंडर कनिंघम ने मिलकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, जैसे कि सांची स्तूपा, सारनाथ, महाबोधि टेम्पल और इंडियन आर्किटेक्चर के अद्भुत नमूने। ऐसे ही एक कमाल की डिस्कवरी की दयाराम साहनी जी ने 1921 में। जी हाँ, 1921 ही वो साल था जब हड़प्पन साइट खोजी गई, जब हड़प्पन साइट को एक्सकेवेट किया गया। इस साइट ने सबको हैरान कर दिया था। ये साइट थी एक वेल प्लान्ड अर्बनाइज्ड सिटी। ये एक ऐसी सिटी थी जिसको देखकर यूरोपियंस तक चौंक गए, वो यूरोपियंस जो इंडियंस को अनसिविलाइज्ड और गुड फॉर नथिंग मानते थे। इस सिविलाइजेशन ने बताया कि जब यूरोप बार्बरिज्म से जूझ रहा था, तब इंडिया में हर रोज एक नई डेवलपमेंट हो रही थी, तब इंडिया हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा था। इस सिविलाइजेशन ने पहली बार इंडियंस को खुद पर प्राउड करने का मौका दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज के पीरियड में उभर कर आई, और क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास बसी हुई थी, इसलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। क्योंकि जब दयाराम साहनी जी ने इस साइट को ढूंढा, वो हड़प्पा नाम की जगह पे मिली, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान, इन तीनों शब्द के ट्रेसेस भी हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही मिलते हैं। चलिए मैं इस बात को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करती हूँ। पहले इंडस रिवर का नाम था सिंधु रिवर, और सिंधु रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को सिंडन कहा जाता था। बाद में जब ग्रीक्स आए तो ग्रीक्स स को ह प्रोनाउंस करते थे, इसलिए सिंडन बन गया हिंडन। अब सिंधु नदी को ही हिंडन रिवर कहा जाने लगा, और हिंडन रिवर के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है, और यहीं से शब्द आया हिंदू। अब वो लोग जो है एक जगह पे रहते हैं, और जिस स्थान पर हिंदू रह रहे हैं उस जगह को कहा जाने लगा हिंदुस्तान। बाद में सिंधु नदी का नाम इंडस हो गया, और इंडस से एक शब्द निकल के आया इंडिया, दैट इज करंट डे इंडिया। वैसे इंडिया का ओरिजिनल नाम भारत था, और क्योंकि इंडिया पहले एक यूनाइटेड देश नहीं था, भारत देश पूरा एक अभी वाला देश नहीं था, इसीलिए बाद में ब्रिटिशर्स ने पूरी एक जगह को इंडिया नाम दिया। हड़प्पन सिविलाइजेशन के 2 फेज थे, प्री हड़प्पन और मैच्योर हड़प्पन। इस सिविलाइजेशन का स्ट्रेच नॉर्थ के मांडू से लेकर साउथ के दाइमाबाद तक था, और वहीं वेस्ट के सुतका गैंडोर से लेकर ईस्ट के आलमगीरपुर तक था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब तक 1400 से ज़्यादा साइट्स खोजी जा चुकी हैं, जिनमें से 925 तो इंडिया में है और 475 है पाकिस्तान में। इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस है अपनी एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग के लिए। आज के शहरों की प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा बेकार है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, जैसे कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, टॉयलेट्स, डस्टबिन, क्लीनलीनेस, मल्टी स्टोरी हाउस, यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स और ना जाने क्या क्या। ये सारी चीज़ें हमें मिलकर IVC की एडवांसमेंट के बारे में बताती हैं। चलिए देखते हैं कुछ मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स और उनसे मिलने वाले क्लूज। सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा साइट की,
जहाँ पर हमें मिले ग्रेनरीज और ब्लॉक कार्ड्स। ग्रेनरीज ये बताती है कि उस टाइम पर भी हमारा अनाज को सेव करने का ट्रेडिशन था। उस टाइम पर भी आपातकालीन स्थिति के लिए अनाज को सेव किया जाता था। और ये भी बताती है कि उस टाइम पर फार्मिंग, एग्रीकल्चर अच्छा खासा किया जाता था, तभी कुछ एक्स्ट्रा फसल बच जाती होगी जिसे सेव किया जाता होगा। ये साइट डी.आर. साहनी ने 1921 में खोजी थी। इसके बाद आते हैं मोहनजोदाड़ो पर, जिसको आर.डी. बनर्जी ने 1922 में खोजा। यहाँ पे हमें मिली ग्रेट ग्रैनरी, ग्रेट बाथ, सील ऑफ पशुपति, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, स्टीटाइट स्टैचू ऑफ बियर्ड मैन और मदर गॉडेस। ग्रेट बाथ हमें बताता है कि वहाँ पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते होंगे। पशुपति सील उस टाइम के एग्जिस्टिंग एनिमल्स की इंफॉर्मेशन देती है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वहाँ के डांसिंग कल्चर और ब्रॉन्ज एज को सिंप्लीफाई करती है। वहीं मदर गॉडेस ये बताती है कि उस टाइम वहाँ का कल्चर मैट्रियार्कल था और साथ साथ वहाँ पे फर्टिलिटी को पूजा जाता था। अगली साइट जिसकी मैं बात करूंगी वो है सुक्का गेट टाउन। ये हड़प्पन और बेबीलोन के बीच का ट्रेडिंग पॉइंट था। इसके बाद एक साइट आती है मेहरगढ़, जहाँ पर हमें एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन के ट्रेसेस मिले। फिर एक साइट आती है चानूदार, जिसे N.G. मजुमदार ने 1931 में खोजा था। यहाँ पे हमें बीड मेकर्स की शॉप दिखती है और ये एक अकेली ऐसी सिटी थी जहाँ पे सिटाडेल नहीं था। एक साइट है कालीबंगन, जो करंटली राजस्थान में है। यहाँ पे हमें फायर अल्टर्स दिखते हैं, कैमल बोन्स के ट्रेसेस मिलते हैं, वुडन ब्लॉक दिखता है और फील्ड्स दिखती है, जुती हुई फील्ड्स। इसके बाद एक साइट आती है लोथल, जो कि करंट डे गुजरात में। यहाँ पे हमें मैन मेड फोर्ट्स दिखते हैं, डॉक यार्ड्स दिखते हैं, राइस हस्क दिखते हैं, चेस गेम दिखता है और यहाँ पर भी हमें फायर ऑल्टर्स दिखते हैं। एक साइट है राखीगढ़ी, जो करंटली इंडिया की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट इंडस साइट है, क्योंकि बाकी की जो बड़ी साइट्स है वो सारी पाकिस्तान में। एक अनदर साइट है धोलावीरा। यहाँ पर हमें वाटर हार्नेसिंग सिस्टम और वाटर रिजर्वायर्स दिखते हैं। एक साइट है बनावट, यहाँ पे हमें बार्ले और बीड्स के ट्रेसेस मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने हमें कुछ रिवर्स के बारे में भी बताया, जैसे कि चेनाब रिवर, सरस्वती रिवर, सतलुज रिवर, हिंडन रिवर, घग्गर रिवर, भोगावो रिवर, लूनी रिवर और परावरा रिवर। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में एडवांस फार्मिंग सेटलमेंट से लेकर पॉटरी, टूल्स, कॉइन्स, स्टैचू, सील्स सबके क्लूज मिलते हैं। अगर कोई अनसुलझी मिस्ट्री है तो वो है उनकी स्क्रिप्ट की, जो कि अब तक अनडेसिफर्ड है। अब उनकी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट है, यानी कि जनरली हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं लिखना और राइट पे ख़त्म करते हैं, देन नेक्स्ट लाइन हम दोबारा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। पर बॉस्ट्रोफेडन स्क्रिप्ट में लेफ्ट से राइट में लिखा जाता है, फिर नेक्स्ट लाइन में राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट टू राइट, यानी कि एक जिग-जैग पैटर्न को फॉलो करते हैं। इनके स्क्रिप्ट्स के नीचे जनरली एक जानवर बना होता था, वो मोस्टली यूनिकॉर्न होता था, नहीं तो कुछ और। लोग लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे और क्योंकि इनका मेसोपोटामियंस के साथ ट्रेड चलता था तो इनकी कुछ सील्स हमें वहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिविलाइजेशन थी, वेल प्लान्ड सिविलाइजेशन थी और एक अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी शहर फोर्टिफाइड थे, यानी कि कवर्ड विद लोअर माउंट एंड अपर माउंट। ये इसलिए था ताकि ये लोग खुद को एनिमल अटैक से, फ्लड से या किसी भी तरह के इन्वेजन से प्रोटेक्टेड रखे। इनके हर घर में एक सिटाडेल होता था, इनके आसपास के एरिया में मार्केट्स होती थी और ये पूरी सिविलाइजेशन एज आई सेड वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल प्लान्ड। अगर हम इस महान सभ्यता के अंत की बात करें तो आज तक कुछ सेफ और ऑनेस्ट आंसर नहीं मिला, लेकिन कुछ अटकलें लगाई जाती, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर सारे घर, सारे शहर फोर्टिफाइड थे, इसलिए इन्वेजन के तो चांसेस नहीं होते। और उस टाइम पर क्योंकि पॉपुलेशन और लोग बहुत कम थे तो वैसे भी कोई यहाँ पे इन्वेड करने आएगा नहीं। तो जो पॉसिबल रीजंस है वो पहला तो ये है कि इनके आसपास की नदियाँ सूख गई होंगी तो इन्होंने कहीं और रिलोकेट कर लिया होगा। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि इन लोगों ने आसपास के रिसोर्सेज इतने यूज़ कर लिए होंगे कि ये लोग अब कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे। और तीसरा पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई बड़ी बीमारी या महामारी आ गई होगी जिस वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन का अंत हो गया। ये सिविलाइजेशन हमें 5000 साल तक दिखती है और 600 BCE में इसका अंत हो जाता है।
आज इस छोटी सी वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ऑलमोस्ट हर वो चीज़ जान ली जो हमें जाननी चाहिए थी। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए और आपको अपने इतिहास से जुड़ी, अपने देश के इतिहास से जुड़ी और बातें जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिस इज़ मी सृष्टि झा साइनिंग ऑफ।